पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे के साथ। आज का जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसने हरियाणा की गठबंधन वाली सरकार के दो दिग्गजों को आमने घोटाले से जुड़ा है, जिसकी एसईटी रिपोर्ट पर दो हैवीवेट मंत्रियों की आपस में ठन गई है। हरियाणा सरकार इन दिनों एक ऐसे बखेड़े में फंसी हुई है जिससे वो जल्दी बाहर आती दिख नहीं रही। कारण उसके अपने दो ऐसे दिग्गज मंत्री हैं जिनके विभागों में आपस में ठन गई है। शराब घोटाले से जुड़े मामले में एक और विज कहते हैं एसईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं जो एसईटी की जांच में खामियां निकाल रहे हैं। अब इस खींचतान ने विपक्ष के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा परोस दिया है। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों घोटाले की खूब गूंज सुनाई दे रही है, जिसे लेकर विपक्ष के तेवर आक्रामक हैं। वहीं सरकार पारदर्शी व्यवस्था का हवाला देकर दोषी भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे करने और सख्त जांच कराए जाने की बात पर कायम तो है, लेकिन विपक्ष को अभी भी सरकार की मंशा पर शक है। जाहिर है ये राजनीति की दरकार भी है और अगर विपक्ष को मौका मिला है तो वो भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हालांकि विपक्ष को यह मौका परोसने का काम भी सरकार के ही दो मंत्रालयों ने किया है, जिनमें से एक के मुखिया अनिल विज हैं तो दूसरे के दुष्यंत चौटाला। मामला शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसकी एसईटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार के दो विभागों के बीच ठन गई है। एसईटी ने एक्साइज के बारे में जो कुछ कहा उसको आप अस्वीकार करते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से जांच हो सके। मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से जांच हो सके। इन सब बातों को जानने के लिए ही जो हमने केस है विजिलेंस को दिया है। ये इंक्वायरी कमेटी थी, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, लेकिन उसकी गहराई तक जाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने विजिलेंस को दिया है। विजिलेंस इन तमाम मुद्दों पर गहराई तक जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक दूसरे के विभागों को कटघरे में ला खड़ा किया है। गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच अभी बयान दराजी हो ही रही थी कि इस बीच सीएम ने मामले की विजिलेंस जांच कराने के संकेत देकर इस विवाद को और हवा दे दी। ये संकेत अगर सटीक हैं और विजिलेंस जांच कराई जाती है तो विज और दुष्यंत के विभाग जांच के घेरे में आ जाएंगे। सरकार में इस आंतरिक टकराव पर अब विपक्ष खूब चटकारे ले रहा है। इसे लेकर पिछले दिनों जहां इनेलो नेता अभय चौटाला ने नाकों पर पुलिस की तैनाती के बावजूद शराब तस्करी होने पर सवाल उठाए थे, तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाए हैं कि शराब माफिया के तार सीधे सीधे उच्च पदों पर बैठे राजनेताओं और आला अधिकारियों से जुड़े हैं। सरकार में दो विभागों का ये आपसी टकराव न सिर्फ विपक्ष को राजनीति भुनाने का मौका दे रहा है, बल्कि साफ तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि सरकार भले ही आपसी तालमेल और पार्टी में बेहतर सामंजस्य के दावे करती आई हो, लेकिन सरकार में आला दर्जे के कुछ नेताओं के आपसी मनमुटाव इन दावों पर पलीता लगाने और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा थमाने का ही काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पॉलिटिकल पंचायत में अब वक्त हो चला है कि हम कुछ सवालों को आपके सामने रखें जो इसको आज के पंचायत में उठाया जाएगा तमाम लोगों के सामने। शराब घोटाले में आखिर दो दिग्गज मंत्रियों के बीच में क्यों ठन गई है? आखिर चूक कहां रह गई? एसईटी की रिपोर्ट में चूक रह गई, एसईटी की जांच में चूक रह गई? शराब घोटाला अगर हुआ तो आखिर कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये शराब घोटाला उस दौरान हुआ जब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन था और लॉकडाउन में कैसे शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। एसईटी जांच रिपोर्ट पर दुष्यंत चौटाला को आखिर ऐतराज क्यों है? क्या वाकई एसईटी की जांच में कमी रह गई है? ये एक अहम सवाल है जो कि अब सरकार के अंदर से उठने लगी है। अब विजिलेंस जांच की बात क्यों हो रही है? अनिल विज को भी सुना आपने विजिलेंस जांच की बात करते हुए। क्या विजिलेंस की जांच से सच्चाई सामने आ पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या अभी असली सच आना बाकी है?
इस पूरे मामले की अगर हम तह तक जाने की कोशिश करें या पहला वो पायदान अगर हम देखें तो ये वो तब उस दिन की बात है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से किया। अनिल विज ने सीधे तौर पर आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ विद्यार्थी का नाम लिया और ये कहा कि इन्होंने अनियमितताएं बरती हैं। एक बार इस स्टेटमेंट को सुन लीजिए। शेखर विद्यार्थी के खिलाफ भी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। हाँ जी, ईटीसी के खिलाफ। जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त सरकार का ये फैसला था कि सब इंस्टीट्यूशन कोई किसी भी प्रकार का हो वो सब बंद कर दिए जाएं। लेकिन शेखर विद्यार्थी ने ईटीसी होते हुए भी ये कम्युनिकेशन नीचे नहीं भेजा, शराब ठेकों को बंद करने के लिए नीचे नहीं भेजा। इस मामले में पॉलिटिकल पंचायत में अब आपको हम एक एक करके बयानों से रूबरू कराते हैं कि किस तरीके से सरकार के अंदर से इस एसआईटी रिपोर्ट के आने के बाद बयानात सामने आए, जिसकी वजह से मामला अब विपक्ष के पास भी है और वो भी खूब चटकारे ले रहा है। जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त सरकार का ये फैसला था कि सब इंस्टीट्यूशन कोई किसी भी प्रकार का हो वो सब बंद कर दिए जाएं। लेकिन शेखर विद्यार्थी ने ईटीसी होते हुए भी ये कम्युनिकेशन नीचे नहीं भेजा, शराब ठेकों को बंद करने के लिए नीचे नहीं भेजा। होम मिनिस्टर ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप अपने ईटीसी को क्लीन चिट देते हैं? बिल्कुल देता हूं, बिल्कुल देता हूं, बिल्कुल देता हूं। सरकार का विषय किसी के मानने ना मानने का नहीं है। व्यवस्थाएं होती हैं। भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा, मैं कह रहा हूं, तो उसी के अनुसार व्यवस्थाएं बनाएंगे। इसी पर विरोध करना, अभी तो कार्रवाई चल रही है, ये उचित नहीं है। जी हाँ, ये बयानों का दौर और इसमें कमी नहीं आई है, लगातार इसमें एड ऑन ही हो रहे हैं बयानात। पॉलिटिकल पंचायत में हम सीधे चंडीगढ़ का रुख करेंगे। जनता टीवी के वरिष्ठ सहयोगी पवन सिंवर इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पवन, अब इस पूरे मामले में विजिलेंस जांच की बात सामने आ रही है। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि विजिलेंस को ये जांच दिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस विजिलेंस जांच को लेकर के एक संकेत जरूर आए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले इंक्वायरी के लिए एक टीम गठित की जाती है, जबकि पहले ही गृह मंत्री कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम चाहिए, उस समय नहीं होता। अब विजिलेंस की जांच तो फिर इन्वेस्टिगेशन ही करवाएंगे ना? देखिए साकेत, शुक्रवार को ये मामला जो है इसकी एक तरह से शुरुआत हुई थी और 31 जुलाई को जब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, सरकार यानी गृह विभाग को रिपोर्ट मिली, गृह विभाग ने अध्ययन करने के बाद ये तय किया शुक्रवार को कि इस मामले में विजिलेंस जांच करवाई जाएगी। और 2 अधिकारी थे, जिसमें एक आईएएस अधिकारी शेखर विद्यार्थी और आईपीएस अधिकारी प्रतीक्षा गोदारा, इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश मुख्यमंत्री को करने की बात की गई थी। लेकिन विजिलेंस जब साकेत जांच करेगी तो विजिलेंस जो है वो एक जो है वो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो होने के नाते किसी को कार्रवाई में पूछताछ के लिए शामिल कर सकती है, किसी से भी किसी भी इस तरह की पूछताछ जो है वो कर सकती है। एसआईटी केवल रिकॉर्ड तक सीमित रही, लेकिन एसआईटी के बाद अब विजिलेंस जो है वो तह तक जा सकती है। ये एक जो है वो फर्क रहेगा। लेकिन अभी जो है ये शुक्रवार से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो सोमवार आते आते अभी बयानों में उलझा हुआ है और रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय को जा चुकी है। कार्रवाई की सिफारिश उसमें की गई है कि विजिलेंस से जांच करवाई जाए, इस आईएएस अधिकारी और इस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी सीएमओ से, मुख्यमंत्री कार्यालय से विजिलेंस को क्या पूरा मामला दे दिया गया है, विजिलेंस ने इस मामले में कब कार्रवाई शुरू करनी है, इस मामले में कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक चीज मुझे बताइए, स्थिति के स्पष्ट होने से पहले ही सरकार जो गठबंधन की है ये जो उसमें एक एसआईटी की जो रिपोर्ट है, इसी एसआईटी की रिपोर्ट पर विजिलेंस अपनी इंक्वायरी आगे बढ़ाएगी, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी, या शुरुआती दौर से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा विजिलेंस का?
बिल्कुल साकिब, अभी तक जो जानकारी है मेरे पास, जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है वो कोई अलग इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की नहीं करेगी। फिलहाल जो एसईटी ने ये कहा है कि जो शराब का जो कोटा था वो जो है वो खुर्द-बुर्द किया गया, या फिर बाहर डिस्टिलरीज में जो है वो शराब की जो है वो जितनी उपलब्धता थी उससे ज़्यादा मिली, या जो वहाँ से शराब बाहर निकली, तमाम जो एसईटी ने जो पॉइंट्स रेज किए हैं उन्हीं पॉइंट्स पर विजिलेंस जो है वो आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। और इसमें जिस आईएएस और जिस आईपीएस अधिकारी की भूमिका की बात हो रही है कि एक आईपीएस अधिकारी ने शराब माफिया होने के बाद, उसके ऊपर मामले दर्ज होने के बाद उसको गन का लाइसेंस जारी कर दिया, उसको बॉडीगार्ड सुरक्षा के लिए दे दिए, तो ये जो तमाम पहलू है जो पहले से ही एसईटी की रिपोर्ट में रेज किए गए हैं, उन्हीं के ऊपर विजिलेंस ब्यूरो अपनी जांच शुरू करेगा। लेकिन साकेत, ये बात फिलहाल गृह मंत्री की तरफ से कही गई, और साथ में ही मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में रविवार को ये संकेत दिए कि कार्रवाई की जो सिफारिश की गई है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। यानी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो है वो एक ही लय में नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी विजिलेंस को जब जांच दी जाएगी, विजिलेंस इसके ऊपर कैसे एफआईआर दर्ज करती है, कैसे जांच शुरू करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। ऐसे में दुष्यंत चौटाला अभी भी ये कह रहे हैं पवन की एक ही विभाग को इसके लिए दोषी ठहरा देना, इसको लेकर के मुझे ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल, आज एक बार फिर उप मुख्यमंत्री जो आबकारी एवं कराधान विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने दोहरा दिया कि केवल ये कह देना कि पासेज इशू किए गए थे लॉकडाउन के दौरान डिस्टिलरीज को, या फिर ये कह देना कि जो है वो वेंडर जो है यानी जो शराब के जो ठेके हैं वो बंद नहीं हुए, ये जो है वो स्वीकार्यता नहीं है, क्योंकि उनके पास विभाग के मंत्री होने के नाते रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी। सारी वेंडर जो है वो उनको समय रहते जब आदेश किया गया शराब के ठेके बंद करने का, तो ठेके बंद करवा दिए गए। पासेस का जो इशू है उसकी रिपोर्ट उनके पास पहले ही आ चुकी थी, तो ऐसे में वो इससे असहमत हैं। और एक बार फिर यानी यूं कह सकते हैं कि शुक्रवार को जो उनका बयान था उसी बयान पर आज भी उप मुख्यमंत्री जो महकमे के मंत्री हैं वो खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ सरकार कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन समझ से परे तो साकेत यही है कि गठबंधन की सरकार में आखिरकार चल क्या रहा है। अगर जो एसईटी ने जांच की उससे जब उप मुख्यमंत्री और महकमे के मंत्री सहमति नहीं है, तो फिर आगे विजिलेंस इस मामले की जांच को कैसे आगे बढ़ाएगी? क्या विजिलेंस के सामने कोई चुनौती होगी इसको लेकर? तो ये तमाम जो चीजें वो असमंजस में ही नजर आ रही है। शुक्रवार के बाद आज सोमवार तक 5 बयान इस मामले में आ चुके हैं। पहले गृह मंत्री का बयान, फिर उप मुख्यमंत्री का बयान, फिर मुख्यमंत्री का बयान, एक बार फिर गृह मंत्री का बयान, और इस बीच विपक्ष की बयानबाजी। तो ये बयानबाजियों में ही पूरा मामला फिलहाल उलझा हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए पवन, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। बाकी तमाम खास मेहमान भी पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हुकुम सिंह भाटी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत है आपका। जननायक जनता पार्टी की तरफ से अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत। वेणु सिंगला जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेणु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अरविंद भारद्वाज जी आपसे करना चाहते हैं, आखिर क्यों नहीं सहमत हो रहे हैं डिप्टी सीएम? सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के बयान हो, या गृह मंत्री अनिल विज जी के, या खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बयान हो, सभी का यही कहना है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है नहीं, तो एसईटी की जो जांच हुई वो निष्पक्ष नहीं है। भारद्वाज जी, एसईटी की जांच को आप निष्पक्ष नहीं करार दे रहे, और सहमत भी कहाँ है भारद्वाज जी? उप मुख्यमंत्री तो असहमत है इस जांच से, आप कह रहे हैं सब सहमत हैं। एसईटी की जो ये जांच है ये एक इनिशियल एक इंक्वायरी है उनकी, उसके बाद इसके अगला जो चरण है उसमें इंक्वायरी फिर जो होंगी, एक प्रक्रिया है, वो अभी पूरी नहीं हुई है, वो शुरू हुई है। नहीं आप ये अरविंद भारद्वाज जी, जांच हो चुकी है, ये मतलब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है एक कि ये पहला चरण है, इसके बाद चरण। ऐसा जब एसईटी का गठन हुआ था तब थोड़ी कहा गया था कि इसके बाद भी हम विजिलेंस की जांच करवाएंगे या उसके बाद एसआईटी का गठन करेंगे, तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया था। एसईटी की जांच की रिपोर्ट आई, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्री ने सिफारिश की कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो साथ ही साकिब जब दूसरे चरण में जांच जानी है तो पहले चरण पे ऑब्जेक्शन क्यों? वो इंक्वायरी कर सकते हैं, उन्होंने इंक्वायरी की, वो कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, वो कोई कार्यवाही करने की अरविंद भारद्वाज जी,
उन्होंने पवन ये भी जानना चाह रहे हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि दूसरे चरण में ये जांच जाएगी, जब पहले ही चरण पर आप संतुष्ट नहीं है तो दूसरे चरण में क्या आप भेजेंगे जांच को? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इस पर बयान दिया है। जब पहले चरण की जांच से आप असहमत हैं तो दूसरे चरण की बात कहां से हो रही है? ये नहीं, सहमत असहमति की तो बात ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया। डिप्टी सीएम ने तो सीधे तौर पे कह दिया ना कि वो सहमत नहीं है इससे। बिल्कुल है, सहमत है, सहमत की वजह से ये बयानबाजी हो रही है। वो क्लीन चिट दे रहे हैं शेखर विद्यार्थी को, दुष्यंत चौटाला ने क्लीन चिट दे दिया, तो फिर सहमत कैसे हैं इस रिपोर्ट से? नहीं, उनका दुष्यंत चौटाला जी का कहना ये था कि ये जो जांच है वो बहुत सीमित क्षेत्र में हुई है। जिस तरह से उन्होंने बयान भी दिया था कि पत्रकार वार्ता में अरविंद भारद्वाज जी, पत्रकार वार्ता में एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, अरविंद भारद्वाज जी, कि क्या आप शेखर विद्यार्थी को क्लीन चिट देते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं देता हूं क्लीन चिट। देखिए, एक एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्हें पता है कि उनके क्योंकि मेरे ऑर्डर का इंप्लीमेंट किया है उन्होंने, क्योंकि शेखर विद्यार्थी ने मेरे हर ऑर्डर का इंप्लीमेंट किया है, इसलिए वो ठीक है। देखिए, सुनिए, अनिल विज जी के भी आप बयान देख लीजिए। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि आदर्श विद्यार्थी दोषी है या उन्होंने कोई गड़बड़ की। उन्होंने कहा बिल्कुल कहा है उन्होंने, बिल्कुल कहा है उन्होंने। अरविंद भारद्वाज जी बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है अनिल विज ने। अनिल विज ने बिल्कुल कहा है शेखर विद्यार्थी का नाम आपको सुनना चाहिए गृह मंत्री को, आपको सुनना चाहिए भारद्वाज जी, अनिल विज को। गृह मंत्री जी, अरविंद भारद्वाज जी, गृह मंत्री ने बिल्कुल कहा है, ये खुलकर कहा है शेखर विद्यार्थी का नाम लेकर कि उन्होंने अनियमितताएं बरती हैं, उन्होंने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। बिल्कुल कहा है उन्होंने। नहीं, उन्होंने कहा है कि एससीटी की जो रिपोर्ट आई है उसे देखने के बाद ये लगा है कि इनके खिलाफ अनियमितता है या जो कमियां। तो फिर और कैसे कहते हैं, और कैसे कहेंगे साहब? जिस चीज के जांच के लिए कमेटी का गठन किया, उस कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही तो कहेंगे, और कैसे कहेंगे? दुष्यंत चौटाला जी ने, साकेत जी सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनने मुझे बोलने दीजिए। दुष्यंत चौटाला जी ने ये कहा है कि ये जो जांच हुई है फर्स्ट इनिशियल स्टेज पर जो हुई है, ये एक सीमित क्षेत्र में हुई है। उन्होंने बताया भी कि सिर्फ ड्राइवरों से पूछ के नहीं होती है, आपको उससे ऊपर भी जो आगे अथॉरिटी है वहां जांच करनी चाहिए थी। ये एक सीमित दायरे में हुई, बस इतना उन्होंने कहा, इससे ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जो भी गलत हुआ है, अगर किसी ने किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी का बयान काफी, जब कार्रवाई करने की बात हो रही है सरकार, तो उस विभाग के मुखिया कहते हैं जी हम असहमत हैं। तो यही तो बात है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कार्रवाई होगी और आप कह रहे हैं, यानी आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, आप असहमत हैं। यही तो हम जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी जो गलत हुआ है। हाँ, ठीक है। देखिए, जो और आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। हुकुम सिंह जी के पास चलते हैं। हुकुम सिंह भाटी साहब, हुकुम सिंह भाटी साहब, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कुछ नहीं होगा। गृह मंत्री कह रहे कार्रवाई होगी तो आपके सामने होगी। डिप्टी सीएम क्लीन चिट दे रहे हैं, यानी कि इस गठबंधन की सरकार में ऑल इज वेल नहीं है। और एक ही मत है। देखिए, इसकी कहीं कोई इस तरह का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं, एससीटी जो बनी थी वो एक एग्जामिनेशन के लिए थी, तथ्य इकट्ठे करके उनको एक रिपोर्ट देनी थी। वो रिपोर्ट इसमें दी और उस रिपोर्ट में एक आईएएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी का नाम इन्वॉल्व हुआ। और उसके बाद कुछ तथ्य ऐसे, जैसे पंजाब से लाकर के शराब को बेचना और दूसरे कुछ तथ्य इसमें दिखाई दिए, तो उसके लिए गृह मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए एसआईटी का गठन करेंगे। और उसमें क्योंकि मामला केवल एक स्टेट तक नहीं रह गया, मामला ये स्टेट से बाहर भी चला गया, सरकार ने पूरे तथ्यों के आधार पर कानून के सम्मत, कानून में रहते हुए जो काम करना चाहिए सरकार ने किया। इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। गृह मंत्री जी या आप कह लीजिए और हम मान लेते हैं, किसी और का आपने कह दिया वाद विवाद नहीं है, हमने मान लिया कि वाद विवाद नहीं है। अरे हुकुम सिंह भाटी साहब, हुकुम सिंह भाटी साहब, अनिल विज का स्टेटमेंट, दुष्यंत चौटाला का स्टेटमेंट, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट नहीं सुना क्या आपने? नहीं साकेत जी, सुनिए, देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल सुना, और जिन तथ्यों की आप बात करें उन्हीं तथ्यों को तो उप मुख्यमंत्री अस्वीकार कर रहे हैं। ये दायरा इसका बढ़ाया है एसआईटी को देकर के, और जो दोषी है वो तो उनको छोड़ा कैसे जाएगा? कानून में प्रावधान है, अगर कोई साहब दोषी हुकुम है सिंह तो जी, उसके खिलाफ एसआईटी की कार्रवाई रिपोर्ट होगी। जिसको दोषी बता रही है डिप्टी सीएम उसको क्लीन चिट दे रहे हैं।
नहीं, देखिए, इसमें कोई भी दोषी होगा उसको उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। इसमें डिप्टी कहीं सीएम कोई तो दो राय यही नहीं। तो हम माननीय कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि जी ने कोई भी दोषी अपने उसके बयान खिलाफ में ये बात कार्रवाई से कही है। पहले ही आपके कार्रवाई कैसे होगा, ये कैसे? पवन पूछिए, भाटी साहब, पवन यही बात पूछिए। तो हम कह रहे हैं। पवन जी, देखिए, एसआईटी की पूरी रिपोर्ट मैं अभी भाटी आनी साहब से है। यही पूछ रहा हूं और कि उसके साकिब, बाद यही आप तो हम लोग पूछ कह रहे सकते हैं कि भाई दोषी होगा कार्रवाई उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। कैसे अभी तो होगी, जब रिपोर्ट उनके पूरी महकमे के आएगी, मंत्री बीच तो में उसमें दोषी आकर ये होंगे, कह रहे हैं निश्चित कि उनकी तौर कोई पर गलती नहीं कार्रवाई है। होनी है। चलिए जरा कांग्रेस की प्रवक्ता का विरोध कर 2000 लेते पेज हैं। की साहब रिपोर्ट आ चुकी है, एक बार और जरा कौन सी कांग्रेस के पास भी विजिलेंस चलते की हैं, जांच पवन। अलग मसला है। वेणु सिंगला जी, अब इस पूरे मैटर में तो आप लोगों के लिए हेड और टेल दोनों आप लोगों के पास है, आप पर कोई सवाल नहीं है, आपको कटाक्ष करना है, बताइए क्या कहना चाहेंगी? कटाक्ष नहीं करना, सच्चाई बोलनी है। जो जी। सच है वही बात, जो जनता को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, और हमारे जो दोनों भाई जेजेपी और बीजेपी से बैठे हैं उनको भी मालूम है कि इन्होंने क्या किया है। वैसे भी घोटाला सरकार है, आए दिन कोई ना कोई घोटाला होता है। इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ है, ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाकर जो जांच की फुटबॉल है ना, उसको फुटबॉल बना दिया इन्होंने। कभी उसके पाले में फेंक देते हैं, कभी उसके पाले में फेंक देते हैं, और इस तरह करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता को गुमराह कर दे। जनता बेवकूफ नहीं है। कांग्रेस, हमारी हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष शैलजा जी के होते हुए इतना बड़ा घोटाला ये लोग सोचते हैं कि इसी तरह से फुटबॉल की तरह ऊपर से निकल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग कुछ भी तर्क दीजिए, आप बताइए, सबसे पहले तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि एसआईटी को एसईटी में क्यों कन्वर्ट किया गया, इसके पीछे क्या राज है। एसईटी में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद एसईटी को वो, आप सुन पा रहे हैं क्या मेरी आवाज? जी सुन रहे हैं। जी, एसईटी को जांच का उनको अधिकार नहीं दिया गया कि वो फैक्ट्री से या एक्साइज डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स को जब्त कर सके या दोषियों को सजा दिलवा सके। किसी का भी उसको जांच का अधिकार नहीं दिया गया एसईटी को। अब उप मुख्यमंत्री जी एसईटी की पूरी बात को नकारते हैं, खारिज करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी की बात को खारिज करते हैं। तो किस तरह का ये लोग क्या ड्रामा रच रहे हैं, क्या खेल रच रहे हैं ताकि जनता गुमराह होती चली जाए, और ये लाखों करोड़ों रुपए की जो शराब की तस्करी हुई है, जो चोरी हुई है, लॉकडाउन के समय में जो चोर दरवाजे से इन लोगों ने शराब को निकाल कर बेच दिया। जिस वक्त शराब बंद थी लॉकडाउन के समय में, कैसे शराब आपके राज्य में सब तरह के काम पकड़ा गया शराब तस्करी में। आज आप देखिए शराब माफिया घोटाला जज्बार भाजपा कर रही है। ये कैसा तर्क है? आपको इस चीज को बिल्कुल तस्कर तो कांग्रेस में, आप लोगों चलिए ठीक है, पॉलिटिकल पंचायत में आप देखिए आप सब खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यहीं पर अब सरकार के अंदर से ही है, गठबंधन की सरकार है, उस गठबंधन के अंदर से ही अब दरारें दिखने भी लगी हैं और बयानात सामने आने भी लगे हैं। इस पूरे मामले में हम भी लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। आज पॉलिटिकल पंचायत में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।